आप सब तक मेरी आवाज आ रही है बेटा? यस मैम। यस मैम। गाना कैसा था? कैसा था? कैसा था वीडियो? यस। अच्छा, सबसे पहले सेशन शुरू करने से पहले आप मुझे बताओगे कि ये एनडीए आपका डिसीजन था कि आपके पेरेंट्स का था? एनडीए में जाना ये आपका डिसीजन था कि टीचर्स ने आपको एडवाइस किया कि आपने खुद सोचा कि हमें इसमें जाना है? यस और नो? यस और नो? नो मैम। अपने अपना नाम बताओ, मुझे नाम में कंफ्यूजन हो रहा है। संतोष, आपने बोला ना नो? नहीं मैम, मैंने नहीं बोला। अच्छा, आपने नहीं बोला। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए पूछा बेटा कि मुझे पता रहे कि ये डिसीजन आपका है कि आपके पेरेंट्स का है कि टीचर ने एडवाइस किया या हमारे फ्रेंड ने हमें मैम गाइड किया तो जिसके वजह से हमने ये एनडीए लिया। अगर ये आपका डिसीजन है तो बहुत ही अच्छा है, आपके पेरेंट्स ने एडवाइस किया है तो भी बहुत अच्छा है, और अगर आपके टीचर्स ने भी कहा है तो बहुत अच्छा है। एनडीए में जाना एक गर्व की बात है। हर कोई देश की सेवा नहीं कर पाता और इसमें कितना मान सम्मान मिलता है आप सबको मालूम है। यस और नो? है ना? और एक हमें सिक्योरिटी भी मिलती है लाइफ टाइम की कि ये गवर्नमेंट जॉब है। यस और नो? प्लीज हाँ या ना में जवाब दो, नहीं तो अदरवाइज मैं बोल रही हूँ, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है। है यस ना? मैम। हम हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में सिक्योर होना, और हर कोई चाहता है कि नाम, फ्रेम और रिस्पेक्ट हर जगह मिले। तभी तो हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, वरना मेहनत करने की क्या जरूरत थी। हर कोई चाहता है अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं वो स्टैंड करे बेटा, और कहीं ना कहीं वो नाम और फ्रेम उसको भी मिले। है ना? हमारी जो पूरी लाइफ है दो ही चीजों पे डिपेंडेंट है, वो है सेटिस्फैक्शन और दूसरा प्लेजर। और ये प्लेजर और सेटिस्फैक्शन ही है जो हमसे इतना सब कुछ करवाता है ना? आपने एनडीए Yes, चुना। ma'am. एनडीए चुनना आसान है बेटा, कहते हैं ना गोल सिलेक्ट करना बहुत आसान है बेटा, लेकिन उसमें अगर आपने सोचा है कि मैं % अपना उसमें डालना है, % इन योर फील्ड, आप ये कुछ है ना, आप चाहते हो फॉर्म भर दिया, इसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। इंटरेस्ट कैसे क्रिएट करना है ये आप सबको मालूम है। अगर मैं पढ़ूंगा नहीं, अगर आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तब इसमें पढ़ाई की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज फिजिकल, सारा खेल किस चीज का है? फिजिकल। बाकी ब्रांचेस में क्या है, आपको लाइफ टाइम पढ़ना है, 10 to 6 years आपको पढ़ना है, तब जाके आप कोई डिग्निटी आपको मिलेगी। आपका ये पेपर देना है, उसके बाद फिजिकल और साइकोलॉजिकल टेस्ट होना है, दैट्स इट, यू आर क्वालिफाइड। ये 2 राउंड रह जाएंगे इस टेस्ट के बाद, यानी इसमें हमें जी जान लगा देना है, क्योंकि आगे के जो टेस्ट हैं वो फिजिकल और साइकोलॉजिकल पे बेस्ड है, यानी वहां पर हमें इतनी पढ़ाई करनी नहीं पड़ेगी जितनी अभी। और अभी आपके पास प्लस पॉइंट क्या है? आप कहते हो कोरोना है, कोरोना, मैं कहती हूँ बहुत बेस्ट है कोरोना है। बहुत सारे बच्चे नहीं दे पाएंगे, और हम जरा सी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा करें तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। आप चाहते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप सिलेक्ट हो जाओ? यस और नो? Yes, ma'am. यस और नो? Yes, ma'am. मुझे आवाज नहीं आ रही है। यस मुझे एक मैम। ही बच्चे की आ रही है, और आई थिंक मुझे लग रहा है कि वही चाहता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए।
यस ना। यस मैम। तो अभी हमें अपना 100% देना है, और 100% हम कैसे देंगे? जब हमें अपने आप पे विश्वास होगा, यस मुझे ये करना है। एक साइकोलॉजिकल थॉट है, मैं सब कुछ कर सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। ये बिल्कुल फैक्ट है बेटा, इट्स अ प्रैक्टिकल टिप्स। हम जब चाहेंगे तो हम हर चीज करते हैं, जब हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे तो कोई कितनी भी कोशिश कर ले, मार ले, पीट ले, हम नहीं करते हैं। वहां हमारा 100% नहीं रहता है, वहां हम 20 to 30% देते हैं अपना। तो ये चीज याद रखना, अगर मैंने एनडीए में जाना है तो मुझे अपना 100% देना है, विदाउट एनी बैरियर, विदाउट एनी ब्रेक। ओके हिमांशु, Yes, ma'am. सुन रहे Yes, हो? ma'am. है ना? नाम के लिए नहीं, नहीं तो आपके ऊपर दुनिया ये कहेगी हाँ बड़ा लिया था एनडीए में। अगर हमने एनडीए में लिया है तो हमें अपने आप को प्रूव करना है, यस मैं एनडीए के लिए बना हूं और मैं एनडीए में जरूर सिलेक्ट होऊंगा। और इसके लिए अपने आप पे सबसे पहले भरोसा रखना है। कहते हैं ना, भरोसा अगर आप नहीं करोगे तो आप अपना 100% नहीं दे पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात? अभी आपके दिमाग में एक और थॉट होगा कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं तो मैं जनवरी में कर लूंगा। तो मैं ये चीज आपको बता दूं, अगर इस बार आप क्लियर नहीं कर पाए तो क्या गारंटी है कि आप अगली बार क्लियर कर लोगे? कोई गारंटी है? गारंटी किसी चीज की नहीं है। जो करना है हमें अभी करना है, अपने आप को अभी प्रूव करना है। सेकेंड अटेम्प्ट हम आफ्टर द एग्जाम उसके बारे में सोचेंगे, उससे पहले हम किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचेंगे। मयंक, साहिल, प्लीज ओपन योर वीडियो, स्विच ऑन योर वीडियो। विकास प्लीज, मैं बार बार अगर ये चीज कहूंगी, मैंने कहा ना मैं बात करते करते स्क्रीन रोटेट करती हूँ ताकि मैं आप सबको देख सकूं कि यू आर अटेंटिव और यू आर नॉट अटेंटिव। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो आप मुझसे खुलकर बात करो कि मैम आप गलत कह रहे हो। कभी भी ये ध्यान रखो, मुझे इस बार क्लियर करना है, अगली बार का मुझे नहीं मालूम। क्या आप जानते हो अगली बार या 1 घंटे बाद आप क्या करने वाले हो? किसी को मालूम है 1 घंटे बाद तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, या कल तुम क्या करोगे? गॉड नोस। मुझे भी नहीं मालूम है कि 1 घंटे बाद मैं क्या करने वाली हूँ या मेरे साथ क्या होगा। इसीलिए हमेशा जो आपके सामने आता है उसे उसमें अपना 100% देने की सोचो। एनडीए में जाना सिर्फ सोचने से जाना नहीं होता है, आपकी पूरी लाइफ बदल जाएगी, पूरी टोटली लाइफ बदल जाएगी। अभी आराम से सोफे पे लेट के बैठे हो, नाखून चबा रहे हो, चेयर पे लेटे हुए हो, टोपी लगाई है ना, कैजुअल लुक में हो, लेकिन अगर आप आर्मी में जाते हो तो टोटली आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो आप रेडी हो इस चेंज के लिए? हर समय आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ये तो आपकी डिक्शनरी में अभी है ही नहीं। आप तैयार हो? अभी तो पापा डांट देते तो बुरा लग जाता, वहां पे तो बात बात पे कमांडर डांटेगा, फिर क्या करोगे? कितनी देर तक मुंह फुलाओगे ऐसे, मुझे बात ही नहीं करना है ना? तो सबसे पहले मेंटली प्रिपेयर हो कि यस आई एम रेडी। अगर आप रेडी हो तो ही आप अपना 100% अपनी फील्ड में दे पाओगे। एक छोटा सा वीडियो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगी, कैसे हमारी लाइफ चेंज हो जाती है और कैसे चेंजेस हमको अच्छी चीजें दे जाते हैं। एक छोटा सा वीडियो, इट्स अ मोटिवेशनल वीडियो, यू हैव टू सी, क्योंकि आप उसे देखो, उससे आपको फायदा मिलेगा। क्यों कैसे होते हैं, कई बार हमें दूसरे के हिसाब से अपने आप को चेंज करना होता है, और वो चेंज हमारे लिए शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन बाद में हमारे लिए वो चेंज बहुत अच्छा होता है, और उस चेंज से हमारी जिंदगी टोटली बदल जाती है। लाइफ में हम हमेशा नए चेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। जैसे हम छोटे थे, याद होगा, घुटने के बल चलते थे, कपड़े पहने नहीं पहने डजंट मैटर, है ना? बाल बिखरे हुए हैं कोई बात नहीं, लेकिन थोड़े बड़े हुए नहीं, कोई आया है तो अच्छे कपड़े पहनना है, किसी से बात करना है तो बहुत रिस्पेक्ट से करना है, शैतानी नहीं करनी है, गंदे वर्ड्स नहीं बोलने, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज नहीं करनी है,
अगर कहीं कुछ गड़बड़ है तो वहां से फटाफट हटा दो क्योंकि मेहमान आए हैं, ऐसा होता है। या घर से लड़के गए हैं और अचानक हमें रास्ते में कोई मिल गया तो बड़े स्माइल से हम बातें कर रहे हैं, हम उसको ये जाहिर नहीं होने देते हैं कि अभी थोड़ी देर पहले हमारी पिटाई हुई थी, ऐसा होता है, हाँ या ना। तो यानी हम हमेशा डबल फेस में वर्क करते हैं। तो ऐसे ही आप एनडीए में जाओगे तो आपके ऊपर आपकी पर्सनालिटी पे एक और कवर आ जाएगा और वो कवर एनडीए से रिलेटेड होगा। तो आर यू रेडी? वो कवर आप पहनना चाहोगे? यस मैम। है ना? देखो दमन ने कहा यस मैम, मैं आवाज से पहचानती हूँ। दमन तुम ही हो ना? यस मैम। यस। कैसा है बेटा, कैसा है? ठीक हूँ मैम। बहुत अच्छा लग रहा है विकास, साहिल, आप सबको देख के ना बड़े स्मार्ट से लग रहे हो। और अगर एनडीए में सिलेक्शन हो गया तो और भी स्मार्ट लगोगे, है ना, यूनिफॉर्म के साथ। मैंने अभी ऋतिक रोशन को देखा है ना, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप सब मुझे दिखो, है ना। अगर मैंने डिसीजन लिया है तो डेफिनेटली मैं सिलेक्ट होऊंगा, ये आपके अंदर ट्रस्ट होना चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं ना बेटा, तो उसमें हमारा खुद के ऊपर ट्रस्ट पहले होना चाहिए, बाद में किसी और का होना चाहिए, क्योंकि वो हमने सिलेक्ट किया है, दैट्स व्हाई हमारे लिए खास है ना। तो एक छोटा सा वीडियो आप सभी देखो, आपको बड़ा मजा आएगा कि हमसे ज्यादा चिड़िया, कौवे या जानवर, इवन हमारे पेरेंट्स भी, यानी जानवर के कोई नई नई चीजें सीखता है और वो भी एक दूसरे से। ठीक है? ओके मैम। ओके ठीक है, तो वीडियो प्ले करूं? रेडी? यस मैम। प्लीज यार, आर्मी वाले बनने वाले हो तो मैं तो परमिशन लूंगी ना, यस मैम। विथ योर परमिशन। ओके, थैंक यू सो मच।
देखा वीडियो? देखा उसमें क्या Yes, ma'am. था, जो चीज है ना, पहले जैसे ही उसने अपने हिसाब से चीजें करने की कोशिश की, तो जब सामने से, दुनिया के सामने जब वो आई, तो वो डरने लगी कि बाहर सामने से लहरें आ रही हैं। लेकिन उसने जैसे ही देखा कि केकड़ा यानी क्रैब कैसे वो अपनी जगह बनाता है और पानी में सरवाइव कर पाता है, देखा? ऐसे ही आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी एनडीए में जाने के बाद। तो आपको ये डिसाइड करना है और ये सोचना है कि हमें आगे कितना अपने आप को मोल्ड करना है। सबसे पहले पेपर देने से पहले ये ध्यान रखना, हमारी पूरी लाइफ चेंज होने वाली है, क्या मैं तैयार हूँ? बहुत सारे फेजेस ऐसे आएंगे जब आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो रहा है और मेरा डिसीजन गलत है, तो ये ध्यान रखना, कोई भी चीज हम जब पहली बार देखते हैं उसे एक्सेप्ट करने में हमें ऑलवेज दिक्कत होती है, लेकिन समय के साथ हम धीरे धीरे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं। आप मेरी बात से सहमत हो? Yes, ma'am. है ना? जैसे हम क्लास 1 में थे, हमने सेकंड में आए, थर्ड में आए, यानी ऑलवेज हमारा एनवायरनमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ? आपके फ्रेंड्स भी चेंज हुए, कई बार आपका स्कूल भी चेंज हुआ होगा। दैट मीन्स ये पोटेंशियल हमारे अंदर है, हम सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं। यस और नो? विकास? यस मैम। विकास नहीं बोल रहा है भाई, मुझे विकास की वॉइस चाहिए। यस मैम। यस मैम, है ना? आप सबसे पहले ये ध्यान रखो कि जो अब हमारा पेपर आना है सितंबर में, 6 सितंबर में पेपर आना है, तो उसमें हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप पेन कॉपी लेकर बैठना चाहें तो मैं 5 मिनट रुक जाती हूँ, आप लोग प्लीज नोट कीजिए। दामन प्लीज पेपर निकालिए बेटा, इट्स इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवन। शुभम प्लीज पेपर ले आइए। हिमांशु, संतोष, वाह संतोष पेन दिख रहा है, मेरे पास भी है, देखो। यस साहिल, आपका राउंड 2 हेल दिखाई दे रहा है, आपकी फोटो नहीं दिखाई दे रही है। मेरे बाकी बच्चों को तो मैंने देख लिया, मुझे आदित्य, मयंक रह गए हैं, तो प्लीज अपना वीडियो ऑन कीजिए। मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो भाई, मुझे देखना है आप सबको। भाई एनडीए के लिए हो कि नहीं हो, मुझे देखने तो दो। चलो मैं भी अपना वीडियो स्विच ऑफ कर लेती हूँ, आप भी मुझे बिना देखे बात करो। बात बनेगी? नहीं बनेगी। सबसे पहले हमें पेपर में टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। हमें सब कुछ आता है, लेकिन अगर हम टाइम के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो क्या हम पेपर कर पाएंगे? No, ma'am. अब आप पूछ सकते हो कि मैम टाइम मैनेजमेंट का हम कैसे ध्यान रखें? बताऊं कि नहीं बताऊं? बता दो। Ma'am. कितने क्वेश्चंस आते हैं पहले मुझे ये बताओ, कितने क्वेश्चंस आते हैं? संतोष? 120। और टाइम? टाइम 2.5 घंटे शायद। 2.5 घंटे? 3 घंटे की 2.5 घंटे? साहिल? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे। दो भाई पेपर। साहिल को भी तो बोलने दो, साहिल को भाई, मुझे साहिल की भी वॉइस सुनना है। 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे। अब 2.5 घंटे को 120 से डिवाइड कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि हमें एक क्वेश्चन में कितना टाइम देना है। ठीक है? ठीक। और आप इसको कैसे करो, रोज अलार्म लगाओ 2.5 घंटे का, और 120 क्वेश्चन, जो 10 साल के पेपर है, 120 क्वेश्चन रोज करो तो तुम्हारा क्या होगा, इस 10 दिन में आपका टाइम मैनेजमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा। समझ रहे हो? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, दूसरी ma'am. चीज, ऑलवेज फॉलो योर पॉजिटिव स्ट्रैटेजी।
पॉजिटिव स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। उसका रीजन है, आपके अंदर अगर निगेटिविटी है, डर है, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे। पॉजिटिव स्ट्रैटेजी क्या लगाना है आपको? अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो फटाफट एक ही फ्लो में करते चले जाओ। अगर सपोज कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें आपकी स्पीड में ब्रेक लग गया है, तो उसे 1 या 2 बार अटेम्प्ट करो और उसको बाद के लिए छोड़ दो। क्यों? क्योंकि जब वो क्वेश्चन करेंगे तो उसमें हमारी 2 चीजें वेस्ट होंगी, टाइम और हमारा पॉजिटिव थॉट। धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस लूज होने लगेगा कि हमसे नहीं बन रहा है, यानी हमारी 2 चीजें हमसे दूर चली जाएंगी, एक तो टाइम, दूसरा कॉन्फिडेंस। हमें लगेगा हम पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग, मेरे से तो बन ही नहीं रहा है। इसीलिए उस क्वेश्चन को 1 या 2 बार अटेम्प्ट करो, देन आगे आप बढ़ जाओ। तो उससे क्या होगा, आपका पॉजिटिव फ्लो नहीं ब्रेक होगा। डू यू एग्री? Yes, ma'am. ठीक। डोंट बी प्रिडिक्ट, don't be predict about your result before the exam। आपको कोई भी प्रिडिक्ट नहीं करना है, मेरी कैसी तैयारी हुई है, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, मेरा होगा नहीं होगा। कई बच्चे पेपर में बैठ के ये सोचने लगते हैं, ये आप गलत करते हो। बाद में सोचना जब पेपर दे के आ जाओ, लेकिन पेपर के समय सिर्फ 2 ही थॉट रखना है अपने माइंड में, मुझे अपना 100% देना है और मिस्टेक्स नहीं करना है। ना पापा के बारे में सोचना है, ना मम्मा के बारे में, ना टीचर के बारे में, इवन अपने बारे में भी नहीं कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे। लोगों का काम है कहना, कहने दो। आज वो बुरा बोलेंगे, कल अच्छा बोलेंगे। वो एक काम एक उस पे टिकते ही नहीं है। आज हम बुरे हैं, कल हम अच्छे बन जाएंगे। तो बताओ वो एक बात पे टिके हैं? नहीं। तो इसलिए लोगों का काम है बोलना, उसे उन्हें बोलने दो। अपने अंदर एक पॉजिटिव थॉट रखना है कि मुझे अपना 100% पेपर अटेम्प्ट करना है विथ टाइम मैनेजमेंट के साथ। ठीक है? ठीक। Yes, ma'am. दूसरी चीज, कीप ओनली वन थिंग या वन कॉन्सेप्ट, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन का मैंने क्यों कहा कि सिर्फ अपने माइंड में एक ही चीज रखना है, आई एम सेटिस्फाई। मैंने जितनी भी तैयारी की है मैं उससे संतुष्ट हूँ। कई बार हम अनसेटिस्फाई होते हैं और पेपर हॉल के अंदर जब एंटर करते हैं तो आप अनसेटिस्फाई होके जा रहे हो, तो आप कैसे अपना 100% दोगे? यस और नो? क्योंकि आपने पहले ही जंग से पहले ही डिक्लेयर कर लिया कि मेरी तैयारी पूरी नहीं है, दैट मीन्स मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। मैं कहती हूँ अगर आपकी 80% तैयारी है तो आपके अंदर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। 50% है, सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, यस आई एम रेडी फॉर 50%। ठीक है, मैं तैयार हूँ 50% अपनी तैयारी के साथ। क्यों? आपके पास इतना टाइम था, जब आप तैयार नहीं कर पाए तो अब क्या कर पाओगे? रोने से चीजें मिलती हैं तो मैं कहती हूँ रोने बैठ जाओ, फिर तो बहुत जोर जोर से रो, दहाड़े मार मार के, हाय मेरा 20% रह गया, मेरा तो होगा नहीं। तो क्या सिलेक्शन हो जाएगा? होगा? कहेंगे ड्रामा कर रहा है। आपका टाइम जून में मतलब फॉर्म, तो जून से लेकर आपके पास कितना टाइम था? सितंबर में पेपर है, ऑलरेडी आपके पास 3 महीने थे। जब आपने 3 तैयारी की तो क्या आप पेपर के पहले 5 मिनट में तैयारी कर लोगे? नहीं। इसीलिए जितनी तैयारी है उसके साथ मैं संतुष्ट हूँ, आई एम रेडी। ठीक है? Yes, ma'am. फालतू की बातें दिमाग में नहीं लाना है। जो बच्चे अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं उनके लिए जनवरी अगर है तो वो आज से तैयारी शुरू कर दो। क्यों? अगर आपको रोना नहीं है, हारना नहीं है, तो आज से तैयारी शुरू कर दो, तो टाइम के अकॉर्डिंग आप हर चीज कर लोगे। नहीं तो क्या होगा, एंड टाइम पे रोने बैठोगे। तो भाई रोने के लिए तैयार हो। यानी मैंने जो फॉर्म भरा था वो शायद रोने के लिए भरा था। अगर मैंने फॉर्म भरा है तो डेफिनेटली मुझे सिलेक्ट होना है। क्यों साहिल? साहिल को स्माइल आ रही है ना? Yes, ma'am. क्यों साहिल? क्यों?
तैयारी गड़बड़ है? नो अच्छा मैम, एक चीज ठीक है। बताओ, एक चीज बताओ, मैं एक चीज अपने दिमाग में रखती हूँ, आई एम द बेस्ट एंड आई एम जीनियस। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आप जीनियस हो? क्या आप सब जीनियस हो नजर में? यस मैम। शुभम, विकास, हिमांशु, स्विच ऑन योर, मयंक, साहिल, हरी अप। क्या आप जीनियस हो? मानते हो आप जीनियस हो? नहीं? हाँ भाई जीनियस हो। इतने बच्चों में हमने सोचा था एनडीए में जाना, किसी ने सोचा? मैडम हमारा सोचना ही जीनियस है, जीनियस के अकॉर्डिंग है ना? हम वो काम करते जो कोई नहीं करता है कि नहीं? युग, सही बोला गलत बोला? सही बात है। सही बात है। इतने बच्चों में सारे सो रहे थे और हम ही ने सिलेक्ट, मतलब सोचा कि हम एनडीए के लिए तैयार हो, तो हमने भाई फॉर्म भर दिया, हमने कोई देरी नहीं की। मयंक प्लीज एक बार मुझे आपको देखना है, ओपन करिए अपना वीडियो प्लीज। मयंक, मयंक सर ओपन कीजिए। आपका डीपी बहुत शानदार है, लेकिन ओपन नहीं करोगे तो मैं कैसे देख पाऊंगी आपको? देखो, अगर हम शरारत करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम इतनी उम्र वाले अपने पापा मम्मी को कैसे न कैसे बेवकूफ बनाते, तो हमसे बड़ा कोई जीनियस है? कौन सी बात छुपानी है, कौन सी बात करनी है, हमें सब पता होता है। कौन सी बात बताना है, कौन सी बात नहीं बताना, नहीं तो पिटाई हो जाएगी, है कि नहीं? यस और नो? गर्लफ्रेंड होगी आप सबकी? स्माइल आ गई है ना? किसी से पूछते हो, दैट मीन्स आई एम जीनियस। मैं अपने डिसीजन खुद लेने, तो दैट मीन्स आई एम जीनियस। लेकिन डिसीजन लेना काफी नहीं होता है, डिसीजन को परखना काफी होता है, समझ गए? यानी आपने जो डिसीजन लिया है उसको परखो और ऑलवेज आप उसको देखो कि जो मैं कर रहा हूं वो सही है कि नहीं। क्यों? मुझे दूसरे की नहीं सुनना है, तो मुझे अपने आप को खुद जज करना होगा, नहीं तो अदरवाइज दूसरे की नजर में मैं हमेशा गलत साबित होऊंगा। इसीलिए हमेशा दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने डिसीजन को जांचा करो, चेक किया करो। ओके ओके? जीनियस? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। संतोष मेरी वो, यस। शुभम, आर यू जीनियस? Yes, ma'am. मयंक आप जीनियस हो? यू आर द